फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पे बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2021 का क्वेश्चन पेपर दिख रहा है। इसे परीक्षा होने के थोड़े समय पहले मैं आपको एक बार दिखा देना चाहता हूँ, ताकि एक पैटर्न आपके दिमाग में आ जाए और अभी रिवीजन करते समय आप इसी पैटर्न के हिसाब से प्रश्नों को रिवाइज करें या उनको थोड़ा सा हाईलाइट करते हुए ज़्यादा उन पे फोकस करें। इसमें से पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला गया था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2021 में ये परीक्षा हुई थी, तो 2021 की परीक्षा हुई थी, तो 2021 का नोबेल का साहित्य पुरस्कार पूछा गया है। तो उसी तरह से यह जो परीक्षा है आपकी 2023 में हो रही है, अभी की वर्तमान वाली, तो आप 2023 का जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार आप ध्यान में रख करके जाएंगे। तो 2023 का जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो मिला है वो जॉन फासे को मिला है। नॉर्वे के ये राइटर है, ऑथर है। 2023 का जॉन फासे। 2021 तो आपसे पूछेगा नहीं। वैसे 2021 में जो मिला था वो अब्दुल रजाक गुरनाह को मिला था। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे कि इस बार साहित्य के साथ साथ तीन चीज ज्यादा हाईलाइटेड रही है न्यूज़पेपर में। साहित्य का, अर्थशास्त्र का, और सबसे ज्यादा रहा है पीस का, शांति का किसे मिला है। तो ये सारे आपने नोट में आपने तैयार करके रखा होगा, तो उन सबको आप रिवाइज करके जरूर जाएंगे। नोबेल पुरस्कार इसमें से आने की एक संभावना बनती है। नेक्स्ट है, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी। तो नॉनकिंग। नॉनकिंग जो है संधि 1842 में हुई थी। इसी युद्ध के द्वारा अफीम युद्ध की समाप्ति हुई। यह संधि चीन तथा विदेशी साम्राज्यवादी शक्तियों के मध्य हुई थी। अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो उस समय प्रारंभ की गई थी असम के द्वारा। अभी वर्तमान में एक जो है रक्षाबंधन को वृक्ष संरक्षण दिवस के रूप में कौन सा राज्य मना रही है। तो यह जो है आपका अपना बिहार राज्य ही रक्षाबंधन को वृक्ष संरक्षण दिवस के रूप में मना रही है। इस तरह प्रश्नों को आप ध्यान में रख के जाएंगे। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था। तो 1962 में, 1962 में। नेक्स्ट है, एंकर शब्दावली का उपयोग किसमें होता है। तो रिले रेस में। रिले रेस में। नेक्स्ट है, चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है। तो ये नाम से लग रहा है कि ये चाइना का है, और ये चाइना का ही है, और यह टेबल टेनिस का प्लेयर है। टेनिस का प्लेयर है। नेक्स्ट है, किरचॉफ की धारा नियम खाली स्थान संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम खाली स्थान संरक्षण पर आधारित है। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आवेश के संरक्षण पर आधारित है। तो पहला धारा नियम यहाँ पे हो जाएगा आवेश, और किरचॉफ का वोल्टेज नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो दूसरे पे आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी। मैंने वैसे सब में टिक आउट लगा कर रख दिया है ताकि फटाफट आपको एक बार दिखा सकूं। एफआईटी मोबाइल एप्लीकेशन किस मंत्रालय ने शुरू किया है। तो एफआईटी मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, तो खेलकूद मंत्रालय लिखा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। कन्नौज, सबको पता है। निम्न में से किस कंपनी ने वर्ष 1983 में ह्यूमुलिन का विक्रय आरंभ कर दिया था। तो ह्यूमुलिन क्या है पता है। एक्चुअली ह्यूमन जो दो वर्ड को ऐड करके बनाया हुआ है, इसमें है ह्यूमन प्लस इंसुलिन। ह्यूमन प्लस इंसुलिन, ह्यूमुलिन, यानी कि यह एक इंसुलिन है। इंसुलिन इसका आरंभ किया था एली लिली ने, कंपनी का नाम है, अमेरिकन कंपनी है। इसका प्रारंभ जो है ह्यूमन इंसुलिन के रूप में किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से अ प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है। तो उस समय का पॉपुलर ये था, ये बाराक ओबामा द्वारा लिखी गई पुस्तक थी अ प्रॉमिस्ड लैंड। सोनार का संक्षिप्तीकरण क्या है। द साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार इंग्लिश में लिखते हैं SONAR। तो एसओ का हो गया साउंड से आ गया, एन ए नेविगेशन होगा, आर ए रेंजिंग हो गया। अनुक्रम को पूरा करेंगे। तो यह जो है ये आपका जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये देखेंगे ना ZWTQ, तो ये आप सोल्व करेंगे खुद से तो आपको आइडिया लग जाएगा। ये आ जाएगा आपका एन का 17। ऐसे देखेंगे यहाँ पर 3A, तो 3A 3 + 2 5 हो रहा है, तो 5 + 3 हो रहा है, 8 + 4 हो रहा है, तो 12 + 5 होगा, तो वहाँ 17 आ जाएगा पहले। अब हम उसी तरह से इसको कर लेंगे। जेड के बाद रिड्यूसिंग ऑर्डर में जा रहा है, ZWTQN हो जाएगा। निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनी माता रोग का कारण है। तो मिनी माता आप जानते हैं, मिनी माता जो है वो पारा से होता है, पारा से होता है। ऐसे जल में जो प्रदूषित मछलियां होती है उसके खा लेने से भी मिनी माता हो जाती है। लुप्त संख्या है क्या है, रीजनिंग है, इसे आप देख करके सोल्व करेंगे, बन जाएगा। आंसर आपके सामने यहाँ पे टिक आउट किया हुआ है 342। गांधार कला शैली समन्वय है किसका। तो भारतीय और ग्रीक कला का। आपने पढ़ा होगा गांधार कला और मथुरा शैली, इन दोनों का संबंध किससे है।
तो बौद्ध से। गांधार कला शैली का संबंध भारतीय और ग्रीक कला के समन्वय से है। यह इसका विकास जो है सर्वाधिक कब हुआ था गांधार कला का, तो कनिष्क के शासनकाल में, और मथुरा शैली का भी कनिष्क का ही शासनकाल में। और दोनों का संबंध किससे है, तो बौद्ध भगवान बुद्ध की बनाई गई मूर्तियों से, बौद्ध धर्म से। भारत की प्रथम और ऊर्जा संचालित टेक्सटाइल मिल की निर्माण कहाँ की जाएगी, तो ये उस समय का क्वेश्चन था, करंट अफेयर का, जिसके हिसाब से आंसर बनता है परभनी, महाराष्ट्र। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम किस राज्य का है, असम का। निम्न नाभिकीय क्षय उत्सर्जित कणों का क्रम क्या होगा, तो ये देख लेंगे इसको कि एक्स वाई एंड देन है आपका बी टू बी वाई। तो इसमें आप एटॉमिक मास देखेंगे और एटॉमिक नंबर देखेंगे, उसके हिसाब से क्या रिड्यूस हो रहा है। तो अल्फा अल्फा सॉरी बीटा, अल्फा और गामा है। तो आपको पता होगा कि जिसमें ये जो है यहाँ पे ए जेड है, ये मास है, और ये आपका नंबर है। यहाँ पे +1 हो रहा है और उसके बाद -1 हो रहा है, -4 और -1, -4 और जेड में भी -1 हो रहा है। तो इसके एटॉमिक इस पे मास के हिसाब से जाएंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा, बीटा, अल्फा एंड गामा। नेक्स्ट है, अंतर्राज्यीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न से कौन सा वेब पोर्टल शुरू किया, तो उस समय 2021 का एक करंट अफेयर्स था, उसका नाम था सुमंगल। ऐसे भी कुछ प्रश्न होते हैं ना कि जैसे जहाँ पे आप एकदम आपको याद नहीं, आपने पढ़ा नहीं हो, तो इस तरह से आप कॉमन सेंस से गेस कर सकते हैं कि ये जो है विवाह से संबंधित है, तो शुभ विवाह हो सकता है, शुभाशीष, आमंत्रण, अमंगल हो जाता है। तो ऐसे जनरली जो है कॉमन सेंस रहेंगे, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, इस तरह से सुमंगल आंसर आपका आ जाएगा। भारतवर्ष में जल प्रदूषण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, 1974 में, 1974 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उस समय का है, ये करंट अफेयर्स है, इसका आंसर है कृष्णा शोभती। 33वां 2024 का ओलंपिक खेल की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी, पेरिस के द्वारा। ये जो है अभी वर्तमान में भी आप इसको ध्यान में रखेंगे, क्यों, क्योंकि 2024 आने वाला है, इस क्वेश्चन को रिपीट किया जा सकता है। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई थी, तो भारत सरकार अधिनियम 1935, सबको याद है। कुतुब मीनार में प्रवेश के द्वार को जाना जाता है अलाई दरवाजा। अशोक चक्र जो है शौर्य पुरस्कार वर्ष 1967 में स्थापित किया था। पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक अभिजीता गुप्ता है। एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित है, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते थे, कुल कितने बार हाथ मिला जाएंगे, तो इसको इसका जो होता है फॉर्मूला होता है n into n डिवाइडेड बाई 2, n इन नंबर ऑफ पर्सन, यानी कि 10 into 10 - 1 डिवाइडेड बाई n 2, तो हो गया 10 into 9 डिवाइडेड बाई 2, 2 से क्रॉस करेंगे इसे, तो 2 5 जा 10, 5 बचेगा 9, 5 into 9, 9 5 जा 45, ये हो जाएगा आंसर 45। फॉर्मूला क्या है, n into n - 1 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था, अशोक ने। यह है कहाँ सांची स्तूप, मध्य प्रदेश में, भोपाल के पास। राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति बन अनुच्छेद 123 में, अनुच्छेद 123 में। यूटोपिया का लेखक कौन था, थॉमस मोर, यह पुरानी पुस्तक है। भारतीय वन अनुसंधान स्थित है देहरादून में। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। निजी क्षेत्र में निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्यमों को विकसित करने के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा प्रायोजित किया था विश्व बैंक के मिशन से। इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह क्या है, स्टीमिंग। स्टीमिंग मीन्स उसको भाप से पकाया जाता है। इडली का जो प्रेशर कुकर आएगा तो उसमें देखेंगे कि इडली रखने के लिए सांचे बने हुए होते हैं और नीचे उसमें वाटर डाला जाता है जो वेपराइज होकर के इडली को पकाता है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, सब जानते हैं। प्रदीप्त नालिका तथा नियोन चिन्ह बल्ब में क्या होता है, प्लाज्मा होता है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, तो आप सबको पता है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्र का खिताब से नवाजा गया था, उस्ताद मंसूर जो था, उस्ताद मंसूर, उसे नादिर उल अस्र के नाम से नवाजा गया था। दूध में उपस्थित शर्करा है लैक्टोज। फजल अली आयोग का संबंध है राज्यों के पुनर्गठन से, भाषाई आधार पर, जो 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, यह फजल आयोग के अनुशंसा के आधार पर ही किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, तो आप क्या करेंगे, इनका वर्गमूल निकालेंगे। जब इसका वर्गमूल जिसका परफेक्ट निकल जाएगा तो वो हो जाएगा पूर्ण वर्ग। इसमें देख चेक करेंगे तो 8649 जो है इसका निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा क्या मापते हैं, तो दूरी मापते हैं। आप जो बाइक चलाते हैं, गाड़ी या 4 व्हीलर चलाते हैं, उसमें जो है एक मीटर घूमते रहती है जिससे पता चलता है कि आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चली है। उस मशीन को, उस मीटर को ऑडोमीटर बोलते हैं।
अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी से। जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया तो भारत का वायसराय कौन था? 1942 में, आपको याद होना चाहिए कौन था? लॉर्ड लिन लिथगो। लॉर्ड लिन लिथगो। ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न लाभ न हानि होता है क्या कहलाता है? सहभोजिता। यह जो है बायोलॉजी के 9वें क्लास से क्वेश्चन पूछा गया है। हिस्ट्री का जो लिन लिथगो था ये भी 9वें क्लास से क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसमें रामसर अभिरामसर कन्वेंशन संबंधित है? आर्द्र भूमि के संरक्षित वेटलैंड के प्रिजर्वेशन ऑफ वेटलैंड। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ का किला। रायगढ़ का किला। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है सिलिकॉन। सिलिकॉन। निम्नलिखित में कौन सी तेज हिमीकरण विधि है जिसमें तरल नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? स्प्रे फ्रीजिंग। स्प्रे फ्रीजिंग। किस संगठन ने इसरो के लिए C-32LH2 क्रायोजेनिक प्रोडक्ट टैंक विकसित किया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। ये उस समय का 2021 का यह तत्कालिक समसामयिक प्रश्न है। एक खाद्य श्रृंखला निम्नलिखित में सर्वाधिक किसकी होती है? अपघटक की। अपघटक की संख्या अधिक हुई। ऐसे भी कीड़े मकोड़े जो अपघटक होते हैं ना, वो जो छोटे छोटे जो बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया वायरस उसको अपघटक बोलते हैं, उनकी संख्या ऐसे भी ज्यादा होती है। ऐसे बैक्टीरिया की आप काउंट करेंगे तो अनगिनत होते हैं। आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या 21। यह जो है उस समय जो दिए गए थे उनको इंक्लूड करके यह संख्या दी गई थी जो कि 21 थी। इनमें से एक आवश्यक एमिनो एसिड है ल्यूसिन। ल्यूसिन। निम्नलिखित में से कौन भारत में जाति प्रथा की विशेषता नहीं है? ध्यान देंगे ऐसे प्रश्नों पर कि नहीं है पूछ रहा है। तो जाति जन्म से निर्धारण होती है, सही है। विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकता है, सही है। विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है, ये जाति विशेषता में नहीं है। जाति सदस्यता में खाने और खाना बांटने संबंधी नियम शामिल होते हैं। ये जो है पुराने एक सोशियोलॉजी का यह प्रश्न है। यह जो प्रश्न है सोशियोलॉजी का है, तो आपसे पूछ रहा है कौन सा विशेषता नहीं है, तो ये है। इस तरह के सोशियोलॉजी के प्रश्न मेरे समझ से इसलिए पूछे गए हैं ताकि जब आपकी ड्यूटी फील्ड में लगेगी तो आप समझ सके। ऐसे भी आप उसी माहौल में जन्मे हैं तो आपको हर चीज सब व्यवहारिक चीजें पता होती है। फिर भी अगर कोई जनरल कैटेगरी से बाहर का कोई अदर स्टेट का पर्सन उस सर्विस को ज्वाइन करता है तो उसके उसे भी कुछ चीजें बता देनी होती है पेपर के थ्रू। तो इस तरह से प्रश्न डाले जाते हैं। एलर्जन के विरुद्ध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी है, आईजीई है। बायोलॉजी का क्वेश्चन है सब। 9th 10th का जो एनसीईआरटी है वहां से प्रश्न पूछे गए हैं। कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः है, सब उसी का है 9th 10th का। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम अमेजन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ विषयों को राज्य सूची में राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। कौन सा एक नहीं है? यही ध्यान रखना आपको। नहीं वाले पे बहुत ज्यादा ध्यान से सावधानी से पढ़ना है फिर आंसर देना है। तो नहीं है तो वन एवं स्थानीय सरकार। क्या राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? राज्य से इसमें समवर्ती सूची में। ये बात को ध्यान में रखेंगे। दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य में शुरू की गई है? छत्तीसगढ़ में। उस समय का है ये, तो इस पे उतना ध्यान नहीं रखेंगे। इससे जो जुड़ा हुआ प्रश्न वर्तमान में जो आपने नोट में तैयार करके रखा हुआ है उसको रिवाइज करेंगे। ये मैथमेटिकल है। एक मेट्रो ट्रेन एक स्टेशन से प्रत्येक 30 मिनट से छूटती है, तो इससे आप बनाएंगे टाइम आपका निकल जाए। सप्त क्रांति की अवधारणा प्रस्तावित किया था राम मनोहर लोहिया ने। सप्त क्रांति की अवधारणा राम मनोहर लोहिया ने। ये भी जो है समाज पे इनका बहुत ज्यादा एक इन्होंने काम किया है पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए। तो ये इस तरह से यानी सोशियोलॉजी के प्रश्न कई देख रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षों को मैंगो सावर कहते हैं। मैंगो सावर किसमें? केरला में। अगर यहाँ पे आपका और दूसरा स्टेट कर्नाटका दे देता जो केरल के समीप में है तो फिर आप फंस जाते, दोनों जगह हो जाता। छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला देश दूसरे अंतरिक्ष केंद्र विकसित किया जा रहा है तमिलनाडु में, जहाँ पे इसरो के आसपास के जो ये है ना उन्हीं क्षेत्रों में। गैंगो कोंडम चोलापुरम का शासक राजेंद्र प्रथम सबको पता है। यहाँ पे 6.2.5 into 7 किसके बराबर है? मल्टीप्लाई करने के लिए दे दिया है आपको। नाभिकीय रिएक्टर में से वह घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, तो ये नियंत्रक छड़ होता है जो क्या चीज का बना होता है? कैडमियम का बना होता है। ध्यान रखेंगे, कैडमियम ने पूछ के नियंत्रक छड़ पूछ दिया है। नाभिकीय रिएक्टर वह घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करती है, तो इसमें नियंत्रक छड़ होता है और इसके साथ D2O यानी कि भारी जल भी इसमें प्रयुक्त होता है। वेबर के अनुसार इनमें से कौन सा पारंपरिक अधिकार का स्रोत है? पारंपरिक अधिकार, फिर से सोशियोलॉजी आ रहा है। यह है आंसर। स्रोत है प्रथा। कौन सा पारंपरिक अधिकार? पारंपरिक अधिकार यानी जो परंपरा से चली आ रही है। तो इसमें थोड़ा सोचेंगे तो ऐसे ही आंसर आ जाएगा। यह प्रथा। कानून परंपरा पर आधारित नहीं होती है, पुलिस परंपरा पर आधारित नहीं होती है, नौकरशाही नहीं होती है, प्रथा होती है परंपरा के आधार पे। तो अगर आप वेबर को थोड़े देर के लिए इग्नोर करके ऐसे भी प्रश्न को पढ़ेंगे जनरली तो आपका आंसर प्रथा आ जाएगा। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्य काल का क्या अर्थ है? तो शून्य काल वो ठीक वही समय जब प्रश्न काल समाप्त होता है। यह जो है भारतीय संसद की ही देन है। ये
शून्य का पूरा पूरा का विस्तृत रूप है प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया। ये जो है हमारे फॉर्मर जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यह उनका कंसेप्ट था। उन्होंने ये इस पे ज्यादा ध्यान दिया। उनका कहना था कि भारत की आबादी गांवों में बसती है और अपने रोटी रोजगार के पूरा करने के लिए यह जो है आबादी शहरों के लिए जा रही है और शहर पे ज्यादा बर्डन बढ़ रहा है, जिससे हो क्या रहा है कि शहरों की जो व्यवस्था है उस पे लोड ज्यादा पड़ने से वो चरमरा रही है। तो एक ऐसा प्लान बनाया जाए जिससे जहां जो आबादी है उसको वहीं पे रोका जाए, यानी कि गांव की आबादी को गांव में ही रोका दिया जाए। देन कंसेप्ट कम्स पूरा। इट मीन्स प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया, यानी कि शहरों की जो सुविधाएं हैं आप गांव में ही प्रदान कर देंगे। उद्योग धंधे उनके जैसे रहने सहने का व्यवस्था, तो जो जनसंख्या है वो शहर की तरह पलायन नहीं करेगी। इम्पेक्स का सूचकांक निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? प्रवासन से। इम्पेक्स, ये भी इसको फुल फॉर्म जैसे करेंगे, इंडेक्स है एक तरह का इमिग्रेशन का। फिलिप स्ट्रैंड एक अंग्रेज को दोषी ठहराया गया था। फिलिप स्ट्रैंड मेरठ षड्यंत्र मामला में। मेरठ षड्यंत्र मामला में जब आप पढ़ेंगे इंडियन स्ट्रगल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, तो वहां आपको देखने को मिलेंगे कई ऐसे अंग्रेज थे जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को विकसित करने में उसका साथ दे रहे थे। तो फिलिप स्प्रैंट भी जो है उन्हीं व्यक्तियों में से एक था जिसे मेरठ षड्यंत्र में दोषी ठहराया गया था, जो भारत की आजादी का पक्षकार था। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में, सबको पता है। हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई में हर्बल पार्क है? उत्तराखंड। यह उस समय हाल ही का मतलब आज नहीं, 2021 की बात है, क्योंकि यह प्रश्न 2021 में आया था। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में एक पनडुब्बी मिसाइल का? रूस। ये भी 2021 की बात है, इसलिए इनको हम स्केप करके चलेंगे। निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? कौन सा समूह? परिवार के सदस्य। ये भी अगेन सोशियोलॉजी का प्रश्न है। सोशियोलॉजी का प्रश्न बार बार कई प्रश्न आ गया, आई थिंक 5-6 तो हमने देख लिए। निसार निसार इसरो तथा नासा का संयुक्त प्रोजेक्ट है। ऐसे भी देखेंगे दोनों को ऐड करके, तो इसमें इसरो का मिल जाएगा और नासा का मिल जाएगा, तो दोनों को एब्रिविएशन को ऐड करके देखेंगे। तो भारत भारत आकार में 20 में 7वां बड़ा देश है। ये तो छोटे बच्चों जैसा क्वेश्चन है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास कृषिगत विकास उन्मुख वृद्धि। कृषिगत विकास उन्मुख वृद्धि। 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री ने की? वियतनाम। भारत के वाटरमैन के रूप में राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। कर्क रेखा भारतीय राज्यों के किस समूह से होकर गुजरता है? तो ये सबको पता है, सबने अपने अपने हिसाब से एक फॉर्मूला बनाया हुआ है। तो गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा। ऐसे प्रश्नों पर ध्यान दें, कभी कभी इसमें ज्यादातर आता है किस राज्य से नहीं गुजरता है, लेकिन यहाँ गुजरता है दे दिया है, ठीक है। दुर्खिम के अनुसार अगेन सोशियोलॉजी का प्रश्न है, आधुनिक समाजों की विशेषता बताएं। तो जैविक एकजुटता। उत्पादन क्षमता के अंदर बिंदु व्यवहार है लेकिन कुशल नहीं। उत्पादन क्षमता के अंदर बिंदु व्यवहार है लेकिन कुशल नहीं। पता नहीं, समझ में नहीं आया प्रश्न क्या है। उत्पादन क्षमता के अंदर बिंदु व्यवहार है लेकिन कुशल नहीं। स्केप। कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से जुड़ा? युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी? ये जो दिया है कार्ल मार्क्स ने दिया है, सबको पता है। 5 तथा 555 के मध्य दोनों छोर के मानों को शामिल करते हुए कितनी संख्या है जो 5 से भाज्य है? 111। कटी जलीय एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीव परत? स्टेफाइलोकाई। नेक्स्ट, भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? देश की जांच अभिकरणों का निगरानी रखना। अर्थशास्त्र को जिसके अध्ययन के रूप में सर्वोत्तम रूप में परिभाषित किया जाता है। समाज अपने सीमित संसाधनों का प्रबंधन किस प्रकार करे? संसाधनों का सही उपयोग कैसे करे? जब आयोडीन घोल को कुछ बूंदे चावल के पानी में मिलाया जाता है, घोल नीला काला जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में सच में कितने कार्बोहाइड्रेट है? कार्बोहाइड्रेट अर्थात स्टार्च है। आलू आलू के पोटैटो, कच्चा पोटैटो के आप कट करके उसके ऊपर डालेंगे तो वो नीला हो जाएगा। यह बताता है कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है। तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने के कारण व्यक्तिकरण है, स्ट्रेटिफिकेशन है? व्यक्तिकरण है। कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? स्वयं पोर्टल शिक्षा से। नेक्स्ट है, मुखोन्मुख अंतः क्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को कहते हैं व्यष्टि समाजशास्त्र। समाजशास्त्र से लगभग 8 क्वेश्चन दे दिए उन्होंने। व्यष्टि समाजशास्त्र। किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में माना जाता है? 4 फरवरी को। पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन होता है, चक्का डिस्कस का 2 kg। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी, ये 2001 से क्यों पूछा है, 2021 का डाटा था, तो ये मिलियन में दे दिया है। इसको आपको क्या कन्वर्ट करना है? 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख होते हैं। तो उस हिसाब से आप करोड़ को करोड़ में कर लेंगे या फिर अरब में करके इसको आप ला सकते हैं। ये सिर्फ आपको चेक करने के लिए दिया है। मिलियन में जनरली हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हम करोड़ और अरब याद रखते हैं। तो अगर याद है आपको कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है तो इसको कन्वर्ट करके इसे आंसर दे सकते हैं।
क्वाड जो है कौन से 4 देशों में समावेश सदस्य है? तो क्वाड जो है ये यूएसए, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। सही है, ये इसका आंसर है। भारत के किस राज्य में कटी बहु असम बहु महोत्सव नारित का? असम हो जाएगा इसका आंसर। और पहले किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं? तो ये फुटबॉल के रहे हैं, बहुत पुराने प्लेयर फुटबॉल के। तो इस तरह से 100 प्रश्न हमने देखा। अभी आप जाते जाते बहुत सारी चीजों को, करंट अफेयर्स के कुछ ऐसे प्रश्नों को देख करके जाएंगे, जैसे एशियन गेम हुआ है, एशियन गेम को देख कर जाएंगे, नोबेल प्राइज को देख कर जाएंगे, अपने यहाँ G20 जो हुआ है उसको देख करके जाएंगे, G20 सम्मेलन जो भारत में नई दिल्ली में संपन्न हुआ, इसमें से जैसे एक प्रश्न मैं पूछता हूँ कि G20 में शामिल नया सदस्य कौन सा है? तो नया सदस्य है अफ्रीकन यूनियन। ऑप्शन दे देगा आपको, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा। तो आंसर हो जाएगा अफ्रीकी संघ, यानी कि अफ्रीकन यूनियन। तो ऐसे प्रश्नों को आप याद करके ध्यान करके जाएंगे। मेरे पास अगर समय मिलेगा तो मैं एक और वीडियो डाल दूंगा जाते जाते, ताकि 2-4 प्रश्न आपको बेनिफिट मिल जाए आपके एग्जाम में।